हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में चल रही है हमारी फिजिक्स, यानी अध्याय चल रहा है 9वां, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 23 में। जिस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कि यूवीएफ में क्या संबंध होता है, यानी कि गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है नहीं, यानी यूवीएफ में संबंध क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये डेरिवेशन जो है बहुत ही आसान तरीका से हम इसको कर लेंगे, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझते चलना है, ठीक है नहीं, और आसान तरीका से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दिया है, इससे जो लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने बनाया था, बताया था आपको वीडियो में कि साइन कन्वेंशन के बारे में। तो यदि आपने वो नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, वो भी आपको क्लियर हो जाए ताकि आपको इस टॉपिक में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है नहीं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूवीएफ में संबंध क्या होता है, गोली दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। और ये सूत्र में यूवीएफ कब माइनस का कब प्लस का होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर अगर स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, यानी हम कह सकते हैं गोली दर्पण के लिए सूत्र कहेगा। बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आपको 5 अंक के बाद देखने के लिए मिलेगा। कहेगा कि यूवीएफ में संबंध बताइए, क्या बताइए, यूवीएफ में संबंध। तो आप संबंध जब बताओगे तो फॉर्मूला आपको निकालना होगा, ठीक है नहीं, क्या निकालना होगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बताया आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला आपको निकालना होगा। और ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से निकालेंगे, आपको डेरिवेशन करने के लिए आता है। तो आज इस फॉर्मूले की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है नहीं। यू आपका क्या होता है वो हम देखेंगे, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। जैसा कि हमने वक्रता त्रिज्या वाले जो हमने पढ़ाया था उसमें बता ही दिया था आपको, ठीक है नहीं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधी फोकस दूरी होती है, वो हम डेरिवेशन कर लिया है, ठीक है नहीं। तो फोकस दूरी क्या है, और यू यानी कि यू जो होती है वस्तु की दूरी होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो करने वाले हैं इस डेरिवेशन को अवतल दर्पण से करेंगे। किससे करेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण से करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये अवतल दर्पण बना लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अब चलिए, अब करना क्या है, आपको यहाँ पर एक वस्तु आपको रखनी है इस प्रकार से। चलिए क्या रखी है, आपकी वस्तु रखी है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए और बी, ये वस्तु का हमने नाम दे दिया। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब वही बनेगा भाई। तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, पहले एक प्रकाश किरण समांतर ले जाएंगे इस प्रकार से, इस समांतर प्रकाश किरण जाएगी ऐसे करके, ठीक। और यहाँ से आएगी फोकस से इस प्रकार से, ठीक है, फोकस से जाएगी यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे की। तो यहाँ पर तो इसका ये क्या है, फोकस है, क्लियर। यहाँ पर क्या इसका फोकस। अब चलिए हम दूसरी प्रकाश किरण की बात करते हैं। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी, सॉरी देखिए आप यहाँ पर छोटा सा चित्र बन रहा है, थोड़ा सा इसको हम रफ करना होगा। चलिए इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने बना लिया है। देखिए यहाँ वस्तु रखी थी आपकी ए और बी वस्तु रखी थी, और ये वस्तु से यहाँ प्रकाश किरण चली। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से गुजरती है। हमने गोली दर्पण के जो नियम देखे थे प्रतिबिंब बनाने के वो हमने यहाँ पर देख लिया था, वहाँ से ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रकाश किरण गई और यहाँ से मान लीजिए ए और बी था, यहाँ पर वो क्या की, यहाँ पर आकर के मान लो टकराई, यहाँ पर आकर क्या हो गई, उसको टकराई। इसको हम बिंदु क्या मान लेते हैं, चलिए इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, उसको हम डी नाम दे देते हैं, क्लियर। इस डी पॉइंट से टकरा करके वो कहाँ गई, फोकस से गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र भी वापस लौट के आती है, इस प्रकार से आई। तो यहाँ पर ये काट रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये वाले जो काट रही हैं यहाँ पर ये काट रही हैं ये वाले। तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, जैसे ए डैश, और इसको हम बी डैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है, आपको डायग्राम क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जब प्रकाश किरण जो है वस्तु यहाँ पर रखी है आपकी ए और बी, ये वस्तु से एक प्रकाश किरण समांतर चल रही है मुख्य अक्ष के, वो फोकस से क्या जाएगी, निकल के जाएगी। और एक प्रकार के वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट के आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट, ये मुख्य अक्ष है आपका, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि देखिए इसमें अगर आगे हम बात करें तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि एक यहाँ से एक लंब डाल देना है इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पर क्या डाल दिया भाई, लंब डाल दिया, क्लियर। ये लंब डाल दिया हमने यहाँ पर, इसको हम नाम दे देंगे एन नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे भाई, इसको एन नाम देंगे।
इसको हमने एन नाम दे दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, एन नाम दिया। तो लंब डाला तो यहाँ कोण कितना है 90 डिग्री का, कितना कोण है यहाँ पर 90 डिग्री का। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो लंब डालेंगे तो वो 90 डिग्री कोण बनाएगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं, वो आप त्रिभुज को यहाँ पर काउंट कीजिए। तो सबसे पहला त्रिभुज तो आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, यानी कि आपको 4 त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। तो आपको 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों त्रिभुज आप देख सकते हैं समकोण है, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, चारों के चारों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा लिखना क्या है, वो आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो ए बी है आपका, ए और बी, ए बी क्या है, वस्तु है, वस्तु, ए बी वस्तु है। और आपका बी डी क्या है भाई, ये बी और डी ये है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। और डी और आपका इसको नाम देते हैं ई, डी और ई क्या है आपकी, डी और ई जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश की बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब। क्लियर, प्रतिबिंब है आपका यहाँ से। और यहाँ पर जो आपका ये मैंने बता दिया एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, एफ फोकस है आपका, फोकस, और पी क्या है आपका, ध्रुव है। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद अब आपको इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में क्या करना है, ठीक है, अब तो डेरिवेशन समझते हैं इसका। तो डेरिवेशन में आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पर 2-2 त्रिभुज लेने हैं, हर बार क्या लेने हैं, 2-2 त्रिभुज यहाँ पर आपको लेने हैं। अब 2-2 त्रिभुजों से हम करेंगे। ठीक है, आप समझिए, आपको ये वाला त्रिभुज देखिए और ये वाला त्रिभुज देखिए, दोनों त्रिभुज जो हैं आपके सम्मुख हैं एक तरह से, ये वाला ये और ये वाला आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे सबसे पहले ये वाला और ये वाला और फिर ये वाला, फिर इसके बाद हम ये वाला और ये वाला लेंगे। जो सामने सामने त्रिभुज हैं वो 2 त्रिभुज लेंगे, फिर हम ये वाले लेंगे दोनों त्रिभुज। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज जो होता है जिसे हम कहते हैं समरूपता, क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज क्या कहते हैं। तो ये एक दूसरे कैसे हैं, समरूप। देखिए कैसे, ये वाला जो कोण है आपका 90 डिग्री का है और ये वाला कोण जो होगा इसका, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण है एक तरह से, हाँ तो कह सकते हैं। तो ये कोण जो होगा ये दोनों 100 बराबर होंगे। और यहाँ पर ये कोण है ये भी 90 डिग्री का है, आप देख सकते हैं, ये वाला 90 डिग्री का और ये वाला भी यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तो ये 90, 2 कोण अगर बराबर होते हैं, 2 कोण कैसे हों, बराबर हों, तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो अब लेना है आपको त्रिभुज ए बी सी, सॉरी आपको क्या लेना है, त्रिभुज लेना है आपका बी ए सी, और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, सी बी डैश ए डैश सी, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी कैसे त्रिभुज हैं, समकोण हैं, समकोण त्रिभुज जो समरूप हैं, समरूप हैं। ठीक है नहीं, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। इतना आपको ध्यान है, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो ए बी जो होगा, ये बड़ा त्रिभुज है, पहले बड़ी वाली भुजा लेंगे, तो ए बी वट्टे में अनुपात, हम ये ए बी है तो ये वाला लिया जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेंगे सी और ए, जो हो जाएगा सी ए बट्टे में आपका सी और ए डैश, तो सी और ए डैश इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, केवल ये 2 त्रिभुज लिए हैं मैंने, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं। और समकोण त्रिभुज जितने भी होते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण इसका बराबर, उसका कोण, इसका कोण ये बराबर है, तो ये समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा, तो इसका और इसका, इसके और इसके बराबर ही होगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो ये होता है।
तो समीकरण पहला मान लिया हमने। अब आपने देखा ए बी क्यों लिया हमने, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज है तो पहले इसको ही लेंगे ऊपर, फिर उसके नीचे छोटा लेंगे, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, फिर सी ए, ये यहाँ से लेंगे सी ए और फिर सी ए डैश। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया। अब हम त्रिभुज बात करेंगे किसकी, त्रिभुज बात करेंगे हम तीसरे और चौथे की बात करेंगे। ये वाला त्रिभुज देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये भी समरूप त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बात करेंगे कौन से की, त्रिभुज डी एन एफ। तो यहाँ पे बात करेंगे हम त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज जो समरूप हैं। तो हम समरूप लिख देते हैं, केवल समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनके अनुपात जो होगा समान होगा। तो डी एन बटे क्या होगा, बी डैश ए डैश बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एफ एन बटे आपका हो जाएगा एफ ए डैश, एफ एन ये वाली भुजा और इसकी भुजा त्रिभुज की। इतना हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में यहाँ पर तुमने निकाला। अब आप जानते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा मुख्य समांतर है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना होगा। जब दोनों समांतर हैं तो ये ए बी जो होगा वो एन डी के बराबर होगा। तो कह सकते हैं अतः है, हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि जहाँ जो आपका डी एन है, डी एन वो किसके बराबर होगा भाई, ए बी के बराबर होगा, ए बी के, ठीक है नहीं, ए बी के बराबर होगा। जब ए बी के बराबर है तो अब इसमें यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बट्टे में हो जाएगा बी डैश ए डैश बराबर हो जाएगा एफ एन बटे एफ ए डैश। क्लियर, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं इसमें रफ करूँगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं समीकरण फर्स्ट को देखिए और समीकरण सेकंड देखिए। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है सेम है, यानी बी डैश ए डैश है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बात वही है, ठीक है नहीं। तो ये दोनों सेम है, ऊपर ए बी है, नीचे ऊपर भी यहाँ पे भी ए बी है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, किससे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये वाला तो यहाँ से लिया नहीं जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए बटे सी ए डैश बराबर होगा आपका यहाँ पर एफ एन बटे में हो जाएगा आपका एफ ए डैश। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर हो गया आप? क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर जो सी ए आया है, इसका मतलब देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश दोनों सेम है। तो ये वाला हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये वाला मान रख दीजिए, चाहे यहाँ पे लाके, क्योंकि ए बी और ए डैश बी डैश का मान हम ये भी तो है, तो इसको मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये वाला जब सेम है इनको हटा दीजिए, तो सी ए बटे सी ए डैश, तो सी ए बटे सी ए डैश, अब ये बचा बराबर में, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ सबसे जानने योग्य बात यह है, क्या है कि अगर मैं इस दर्पण का द्वारक छोटा मान लेता हूँ, बहुत छोटा, तो क्या आपको लगता है ये पॉइंट जो मैंने बिंदु लिया वो इतनी दूर पर होगा? नहीं, ये बिल्कुल इसके पास दिखाई देगा, ध्रुव के पास होगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होता जाएगा तो ये पॉइंट जो बिंदु जो अंदर की तरफ खिसकता जाएगा ध्रुव की ओर। तो हम कह सकते हैं कि एन और पी लगभग क्या है, हाँ बराबर पे हैं, ध्यान रखना है। एन और पी एक ही बिंदु है। तो कब बिंदु एक है? यदि, यहाँ लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा है तो इस कंडीशन में एन जो होगा वो लगभग पी के बराबर ही होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर एन है वहाँ पी रखिए, क्या रखिए? पी रखिए। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा सी ए बटे सी ए डैश। क्लियर? बराबर हो जाएगा एफ पी हो जाएगा बटे यहाँ पर एफ ए डैश ही रहेगा। क्लियर? यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना तो हो गया ना। चलिए अब देखिए, अब हमें करना क्या, दूरियां लेनी है, हमें सी ए लेना है। सी ए की दूरी तो कहाँ से, ये दूरी कैसे लेंगे? और हमें पता है कि हमने चिन्ह प्रपाटी में पढ़ा है कि दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो हमें जो सी ए की दूरी लेनी है वो इस ध्रुव से ही लेनी है। तो हमें तो चाहिए इतनी दूरी सी ए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इस दूरी को निकालने के लिए हम एक आइडिया लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि अगर ये दूरी मान लीजिए आपकी कितनी हो 10,
और ये दूरी आपकी है 5, कितनी है, सॉरी ये दूरी आपकी 10 और ये दूरी आपकी 5, मतलब मान लीजिए आपकी 6 है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो 10 में से 6 घटाएंगे ना, तो ये दूरी बचेगी आपकी। मान लीजिए ये वाली दूरी जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके ए से लेके पी तक की दूरी जो है वो 10 है, और यहाँ से ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 6 है, मतलब सी से लेके यहाँ तक की, ये वाली सॉरी सी से लेके बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, 6 है। तो सी ए की दूरी कितनी होगी, तो यानी कि यहाँ से दूरी थी 10 और यहाँ से दूरी थी 6, 6 को घटा दी 10 में से बचा यहाँ पर आपका 4। तो आपको करना क्या होगा, दूरी नापेंगे ध्रुव से, तो ये हम जहाँ तक लेंगे तो पी ए लेंगे, हम क्या लेंगे, पी ए, टोटल पी ए लो, और टोटल पी ए में से पी सी घटा दो। टोटल पी ए दूरी हमने ली है, उसमें से पी सी घटा देंगे तो बच्ची दूरी ए सी हो जाएगी, यानी सी ए हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी ए की जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, पी ए माइनस पी सी बटे, अब सी ए को क्या लिखोगे, सी ए डैश को, तो ऐसे इसको लो, पी को सी लीजिए और पी ए डैश को हटा दीजिए, तो आपकी सी ए डैश बचेगा। तो सी ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे आप, पी सी माइनस पी ए डैश। क्लियर स्टूडेंट, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ स्टेप समझते चलना, ठीक है। आप देखिए एफ पी की बात करते हैं, एफ पी, तो ये तो दूरी सेम हम यहाँ पर ले लेंगे, तो एफ पी ही रहेगा यहाँ पर। क्लियर, अब हम बात करते हैं एफ ए डैश, एफ ए डैश ये दूरी निकालनी है हमें, है ना, तो हमें लेना पड़ेगा पी ए डैश और माइनस पी एफ घटाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा पी ए डैश माइनस के पी एफ घटाना होगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर आपको, ये आपका यहाँ पर बन जाता है। इसको हम समीकरण नाम दे देंगे, तीसरा नाम देंगे, क्योंकि हमने दूसरा तो हमने कर ही लिया था। क्लियर, यहाँ तक हो गया, फाइनली आपका निकल के आ गया। अब आप दूरियाँ यहाँ पर लगाएंगे, वो चिन्ह प्रॉपर्टी से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर दूरियाँ लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब आपको करना क्या है, चिन्ह प्रॉपर्टी से, चिन्ह प्रॉपर्टी से, चिन्ह प्रॉपर्टी से आप दूरी निकालिए, पी ए की दूरी, पी ए कितनी होगी भाई, ध्रुव से मापी गई दूरी, पी ए ध्रुव के आपतित करके ऐसे जा रही है, हम ऐसे भी दूरी माप रहे हैं तो माइनस में आएगा, और ध्रुव से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है उसको हम यू से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, यू होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगी यू होगी। क्लियर, और देखिए समझिए, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लेकर यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी वो वी से दिखाएंगे, हम ध्रुव से ही नापेंगे। ठीक है, ये फोकस दूरी है तो उसकी दूरी जो होगी एफ होगी, इतना यहाँ से ध्रुव से नापेंगे। क्लियर, ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर, तो यहाँ से दूरी जो होगी इसकी आर लेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ध्रुव से मापेंगे, तो इनको प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। क्लियर, तो अब देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी पी ए क्या है, पी ए ये यू है, काय में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि विपरीत ले रहे हैं, आपतित कर ऐसे है, विपरीत ऐसे में माप रहे हैं दूरी, तो माइनस में होगी। आगे देखिए पी सी क्या है, पी और सी वक्रता त्रिज्या है, ये है आपका, है ना, तो इसके विपरीत माप रहे हैं तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस का आर होगा। क्लियर, ऐसे आपको ये भी पी सी है तो ये भी इतना रहेगा। पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश, पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहे हैं हम, पी ए डैश, तो ये किसमें विपरीत डायरेक्शन में माप रहे हैं तो माइनस में होगा, ये भी तो माइनस का वी होगा। क्लियर स्टूडेंट, अब एफ पी कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ पी जो होगा वो आपका कितना होगा, एफ पी यानी कि हम कहते हैं पी एफ, बात वही है, ध्रुव से मापी जाएगी दूरियाँ, तो ये माइनस का एफ होगा। क्लियर, ये आपका हमने निकाल लिया, पी एफ हमने निकाल लिया, पी एफ और एफ पी बात एक ही है। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, पी एफ ही कर लीजिए इसको, है ना, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, तो अब इन दूरियों को उठा के इसमें रख दीजिए समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से रखो मान उठा करके, पी ए माइनस का यू माइनस कुछ लगाएंगे माइनस का आर, क्लियर, बटे ऐसे लिखेंगे माइनस का आर माइनस पी ए माइनस का वी बराबर एफ कितना है, माइनस का एफ बटे यहाँ पर कितना होगा, पी ए माइनस का वी माइनस और एफ बात कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर होगा माइनस का एफ। क्लियर, इस प्रकार से हमने यहाँ पर मान रख लिया, दे सकते हैं। चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं से इधर लिखता हूँ हटके। चलिए यहाँ पे देख मान रखते हैं इसका, तो क्या रखा है हमने, तो माइनस का यू माइनस आर, ठीक है नहीं, मान रखते जा रहे हैं हम, और नीचे कितना है माइनस का आर माइनस पी यानी माइनस का वी। क्लियर, इक्वल हो जाएगा माइनस का एफ बटे यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का वी माइनस कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एफ। क्लियर, ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू उठा के सब इसमें रख दिया है हमने। क्लियर, और कुछ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने इनका मान रख लिया, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, सभी को हम यहाँ से रफ कर देते हैं। क्लियर, तो चलते हैं, ये ऊपर वाला रफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए माइनस का यू दिया है, माइनस
माइनस का आर दिया है। हम एक संबंध जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ आर बराबर क्या होता है 2f होगा, क्योंकि फोकस दूरी का दूना होता है त्रिज्या। तो आप इस वैल्यू को इसमें रखिए, ठीक है, जहाँ जहाँ आर है आपको वहाँ पर वैल्यू रखना है। तो कैसे रखोगे, ये हो जाएगा माइनस का u, ठीक है नहीं, माइनस और माइनस का 2f, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस का 2f माइनस माइनस का v, ठीक है नहीं, इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का f, बट्टे में कितना हो जाएगा माइनस का v माइनस का f। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्रॉस गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है। तो सबसे पहले आप करिए v का u में, तो माइनस माइनस प्लस, तो v और u हो जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है नहीं, माइनस माइनस प्लस। एक बात ध्यान रख लीजिए, चलिए बाद में करते हैं, पहले इसको देखिए, माइनस का u हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्लियर, और नीचे वाला देखिए, माइनस का 2f और ये भी प्लस हो जाएगा v, माइनस का f बटे माइनस का v और ये हो जाएगा प्लस का f। आप करिए गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो गया, तो v u हो जाएगा। क्लियर, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 2f v हो जाएगा। क्लियर, इसका इसमें हमने गुणा कर लिया। अब इसका कीजिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा uf, ठीक है। अब ये प्लस प्लस करेंगे, प्लस का इसमें करेंगे तो प्लस 2f उसके हो जाएगा। क्लियर, इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, बराबर लगाइए। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो एक सिंपल सा है, f का गुणा इसमें कीजिए, तो ये जगह प्लस का हो गया ना, तो 2f उसके हो जाएगा प्लस का, माइनस का f इसमें करेंगे तो माइनस का vf हो जाएगा, vf, ठीक है। क्लियर, अब क्या करना है आपको, अब इस सब को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा vu माइनस के 2fv माइनस के uf प्लस 2f स्क्वायर माइनस के 2f स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इधर आ गया v और f। अब देखिए 2f स्क्वायर ये माइनस प्लस कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। तो यहाँ पर क्या और देखिए कुछ और तो नहीं है, यहाँ पर 2fv और ये केवल एक fv, तो इसमें से घट जाएगा, तो v और u माइनस बचेगा, यहाँ पर केवल fv बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस का uf बचेगा, और तो कुछ में बचा नहीं, बराबर में जीरो है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जीरो रह गया इधर। क्लियर, अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि यो जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको ले जाइए उधर, ले जाइए उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा vu बराबर हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा v, ये प्लस का हो जाएगा uf। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ vuf से भाग देने पर, दोनों तरफ vuf से भाग करने पर जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा vu वट्टे में vuf बराबर हो जाएगा fv वट्टे में vuf प्लस uf वट्टे में vuf। क्लियर, इस वाले को रफ कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए कट क्या रहा है, v से तो v कट गया, u से u कट गया, यहाँ पर देखिए v से v कट गया, f से f कट गया, u बचा। अब देखिए यहाँ पर u से u कट गया, f से f कट गया, तो यहाँ पर v बचा, तो यहाँ बचा ये 1/f, और यहाँ बचा आपका 1/u प्लस यहाँ बचा 1/v, ये बचा। तो यही फार्मूला हमें प्रूव करना था, और ये फार्मूला हमने प्रूव कर लिया है। तो ये आपका होता है गोली दर्पण का सूत्र होता है, जो हमने प्रूव किया है, ये आपको पूछा जाता है। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है, क्योंकि ज़्यादा कठिन तो है नहीं है, बस क्रम से करते चले जाइए। f क्या है, फोकस दूरी, u का है भाई वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। क्लियर, तो स्टूडेंट ये था आपका आज का टॉपिक जो मैंने बारीकी से करवाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी है, वैसे तो कुछ उसमें है नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखिए, कई बार इस वीडियो को देखिए, और एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और हो गया, एक आध बार आप अपने हाथों से कीजिए, इसको पेन से कीजिए, तब आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कई बार भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि जो ये आपका दिखाई दे रहा है u v f, हम कब माइनस का लेंगे, कब प्लस का लेंगे, वो हम देखेंगे। रेखीय आवर्धन वगैरह के बारे में देखेंगे, रेखीय आवर्धन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उनके बारे में हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।